सुनो ना। मैं आनंद जैन BC&RS ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज के ट्यूटोरियल वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं हमारे कॉन्सेप्ट एक्सेल के माध्यम से। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक्सेल का कॉन्सेप्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऑन करने के लिए हम यहाँ पर रन के डायलॉग बॉक्स को ऑन करेंगे, जो हमारे लास्ट वीडियोस में आप लोगों को बताया गया है। एंटर करते ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस हमारे सामने डिस्प्ले होगा। इस इंटरफेस में हमें सबसे पहले क्या करना है देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कोई स्कूल है, उस स्कूल में कुछ विद्यार्थी स्टडी कर रहे हैं और स्कूल उन विद्यार्थियों की टेस्ट लेता है और टेस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं और इन सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स उन स्टूडेंट्स को मिलते हैं, उसका अगर हमें डेटाबेस बनाना है या डेटाबेस का प्रबंधन करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ हैवी सिचुएशन हम नहीं इंक्लूड करते हैं, सिंपल हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम यहाँ पर नंबर फील्ड का चयन करेंगे। नंबर फील्ड के बाद हम यहाँ रोल नंबर फील्ड का चयन करेंगे। रोल नंबर फील्ड के बाद हम नेम ऑफ स्टूडेंट को लेंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नंबर फील्ड का जो सेल है वो अननेसेसरी कुछ स्पेस ब्लैंक जा रहा है। तो यहाँ Alt+HOI करके इस सेल को हम फिक्स करेंगे। रोल नंबर वाले सेल को भी Alt+HOI कर हम फिक्स कर देंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट वाले सेल को भी Alt+HOI करके हम फिक्स करेंगे। यहाँ पर हम स्टूडेंट की क्लास को शामिल कर सकते हैं। क्लास वाला सेल हम यहाँ पर बना देंगे। ये जो फील्ड हेड हमने चॉइस किया है, ये क्लास का हमने कर दिया है। देन सपोज स्टूडेंट का पहला सब्जेक्ट हिंदी है, तो यहाँ हमने हिंदी लिखा। दूसरा इंग्लिश है, यहाँ हमने इंग्लिश लिखा। तीसरा मैथ्स, चौथा साइंस, पांचवा सपोज सोशल साइंस है तो यहाँ पर हमने सोशल साइंस लिखा। और छठवा अगर संस्कृत है, संस्कृत, तो यहाँ हमने संस्कृत लिखा। इस तरीके से पूरी फील्ड को हमने आगे से पीछे या पीछे से आगे की ओर सेलेक्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, Alt+HOI करके हम पूरी फील्ड को एक साथ पुनः सेलेक्ट कर लेते हैं और फिक्स कर लेते हैं ताकि अननेसेसरी स्पेस यहाँ से रिमूव हो जाए। अब चूंकि ये हमारे फील्ड हेड हैं, इन सारे फील्ड हेड को Ctrl+B बटन का प्रेस करके हम इन फील्ड हेड्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। दोस्तों हाईलाइट हमने इसलिए किया है क्योंकि जो डेटाबेस हम टाइप करेंगे, डेटा टाइप करेंगे, फील्ड और डेटा थोड़ा सा डिफरेंट दिखना चाहिए। इसलिए फील्ड हेड को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है, बोल्ड कर दिया है Ctrl+B शॉर्टकट की के माध्यम से। Alt+HH की शॉर्टकट की प्रेस करके एक हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चॉइस कर लेंगे। मैंने ऐसा बैकग्राउंड कलर चॉइस किया है दोस्तों जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर के माध्यम से भी प्रिंट आउट के फॉर्मेट में आ जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर इस तरह के कलर को प्रिंट कर सकता है, लेकिन वो रेड, ग्रीन, ब्लू वाले कलर्स को प्रिंट नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर अगर हम सिचुएशन नंबर्स की रखते हैं तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको तीर कमान की तरह यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिससे आप गुरु मंत्र की तरह लीजिएगा और बड़े आसानी से इसे सीख लीजिएगा। रोल नंबर भी आप आसानी से सीरीज वाइज दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट की। हम यहाँ पर यमन, नमन, दीपक, राजा, माया, जया का उदाहरण ले लेते हैं और ये सारे विद्यार्थी क्लास 6 के हैं। हाँ दोस्तों, ये सारे विद्यार्थी क्लास 6 के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली सेल में मैंने 6 लिख दिया है और यहाँ पर नीचे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। Ctrl+D बटन का यूज़ करते ही ये फिल हैंडल हो चुके हैं। यहाँ पर नंबर्स में फिल कर लेता हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर कोई भी नंबर शामिल कर दिया। ये सुनो दोस्तों,
इतना करने के बाद यही नंबर को मैं फिल हैंडल कर लेता हूँ। हालांकि सेम डिजिट वाले नंबर ऑकवर्ड से फील होंगे, आप बेटर तरीके से ये नंबर फिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे समय नहीं लगाना है इस वीडियो में, इसलिए मैंने यही सेम नंबर ले लिए हैं। अब दोस्तों सीरियल वाइज नंबर जो हमको देना है 1 और 2 को सिलेक्ट करेंगे। मैं जिस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस थोड़ी सी बेटर हो सकती है। हम यहाँ पर 1 और 2 टाइप करेंगे। नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि 1 और 2 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है, जिसे हम फिल हैंडल पॉइंट कहते हैं, इस पर माउस पॉइंटर ले जाकर इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ये पूरे सीरीज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन ये जो तरीका है ये सभी लोग अपनाते हैं, मैं आपको इससे थोड़ा सा बेटर करके बताता हूँ और हम ये पूरी प्रैक्टिकल प्रोसेस कीबोर्ड के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों 1 और 2 को हम साथ में लेते हैं, जहाँ तक हमें सीरीज को लाना है उस जगह तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं जो शॉर्टकट की आपको प्रेस करके बताऊंगा वो शॉर्टकट की आप याद रखिएगा, Alt H F I S। फिर से बोलने जा रहा हूँ, Alt H F I S। फिर से बोल देता हूँ, यहाँ हमने Alt के साथ H बटन प्रेस किया, फिर F प्रेस किया, फिर I प्रेस किया और फिर S प्रेस किया। जैसे ही मैंने Alt फिश प्रेस किया, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सिंपल सा डायलॉग बॉक्स मेरे सामने डिस्प्ले हो गया। ये है सीरीज का डायलॉग बॉक्स। सीरीज के इस डायलॉग बॉक्स में कर्सर हमारा यहाँ पर है। टैब बटन को प्रेस किया, कर्सर यहाँ पे पहुँचा, टैब बटन से ट्रेंड में पहुँचा, टैब से ओके, टैब से कैंसिल, टैब से कॉलम और टैग से लिनियर में पहुँचा। यहाँ पर नीचे की ओर ऑटो फिल में आपको कर्सर सिलेक्शन मार्क ले आना है। जैसे आप ओके बटन प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपकी सीरीज ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनबिल्ट हो गई है। रोल नंबर भी यदि सीरीज वाइज देना है, जैसे मान लीजिए एक रैंडम रोल नंबर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 7001 और जस्ट उसके नीचे 7002। इन दोनों रोल नंबर को भी आप Alt H F I S यानी सीरीज के माध्यम से कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं ऑटोफिल के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एक क्लास का डेटाबेस तैयार कर लिया है, जिसमें पहला फील्ड है नंबर, दूसरा रोल नंबर, तीसरा स्टूडेंट नेम यानी नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत है। इन सभी डेटाबेस को एक साथ पूरा का पूरा टेबल हमने एक साथ सेलेक्ट किया। Alt H B A शॉर्टकट की का यूज़ करके मैंने यहाँ पर इन्हें बॉर्डर दे दिया। लेकिन दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर थोड़ी सी थिक हो जाए, यानी कि थोड़ी सी डार्क बॉर्डर दिखाई दे, तो Alt H B T का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर थिक बॉर्डर्स आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए HBT को डिफरेंट मोड पे आप चला सकते हैं। जैसे मैंने फील्ड हेड को भी यहाँ पे HBT कर दिया। इतना करने के बाद जैसे आपने ये रोल नंबर लिया, Alt HBT अगेन, क्लास में भी Alt HBT अगेन, इंग्लिश में भी Alt HBT अगेन, साइंस में भी Alt HBT अगेन, संस्कृत में भी यहाँ पे थिक बॉर्डर दे दिया। ऐसा करने से होगा ये कि जो आपका डेटाबेस है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई देगा। अब यहाँ पर जब हम किसी भी टीचर को जब ये डेटाबेस बताते हैं, वो टीचर ये बोलता है कि यदि इसमें परसेंटेज भी अगर निकल जाते हैं तो बहुत ही बेटर होगा। देखिए ना, हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, इन सभी के मार्क्स हैं। बट यहाँ पे परसेंटेज निकालना भी चाहिए, लेकिन परसेंटेज के लिए हमें इनकी टोटल वैल्यू निकालनी होगी। टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्योंकि हम सेम डेटा यहाँ पे रखना चाहते हैं, संस्कृत को मैंने इस तरफ लिया। इस तरफ लेने पर हुआ ये कि सेम डेटाबेस सेम फंड के साथ, सेम डेटा स्क्रीन के साथ हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। और यहाँ अब मैंने टाइप कर दिया है टोटल। व्हाट दोस्तों? टोटल। यहाँ पर मैं आपसे चाहूँगा कि आप हिंदी से लेकर ये पूरा डाटा ऐसा सेलेक्ट करें दोस्तों। और यहाँ पर एक शॉर्टकट की मैं आपको बताना चाहूँगा, Alt
एच यू और एस। यहां पर आप देखेंगे कि टोटल अपने आप आ गया। आप बोलेंगे कैसे आया? फिर से अगेन मैं आपको बताता हूं। जो पहला सब्जेक्ट है वो हिंदी है। हिंदी के कंप्लीट सब्जेक्ट्स में लिए गए कंप्लीट मार्क्स को हमने सेलेक्ट किया और धीरे 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 हमने टोटल तक यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। हिंदी के मार्क्स से लेकर टोटल तक हम कंप्लीट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस स्थान पर जो टोटल वाला स्थान है, इस स्थान पर टोटल मार्क्स अपने आप आ जाएं। इसकी शॉर्टकट ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। तो देखते हैं, ऑल्ट एच, फिर से बोल रहा हूं, ऑल्ट एच यू एस, ऑल्ट एच यू एस, ऑल्ट एच यू एस। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आप देखेंगे कि टोटल वाले कॉलम में फिल हो चुका है। इन्हें बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद आप चाहे तो सेंटर अलाइनमेंट से इन्हें सेंटर पे कर दीजिए। इतना बेटर काम है दोस्तों। आई होप सो कि ये वर्क आप कर लेंगे। दोस्तों जो टोटल है ना, उसे अलग कलर से आप बता दीजिए ताकि वो अलग दिखे। यस नो दोस्तों, ये आपके डेटाबेस को अट्रैक्टिव बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और यहाँ ऑल्ट एच बी तो है आपके पास, जो आपके डेटाबेस में ऑल बॉर्डर्स को फिल कर देगा। कुछ लोग बोलते हैं कि जब आप टोटल तो कर दिया, आप यहाँ पर परसेंटेज भी अगर ला देते तो सोने पे सुहागा जैसी बात होती। दोस्तों परसेंटेज को लाने के लिए अब हमें यूज करना है एक फॉर्मूला। तो देखते हैं ये फॉर्मूला किस तरीके का होगा। जिस स्थान पर जिस स्थान पर उत्तर लाना है, सबसे पहले वहीं जाकर बराबर लगाना है। जिस स्थान पर उत्तर लाना है, सबसे पहले वहीं जाकर बराबर लगाना है और जो टोटल आया उस पर जाना है, गुणा करके 100 लगाना है। फिर से दोस्तों मैं ये कविता आपके सामने रख रहा हूँ। जिस स्थान पर टोटल लाना है, सबसे पहले वहां जाकर बराबर लगाना है। बराबर लगाकर जो टोटल का खजाना है, उसी पर पहली बटन दबाना है। बटन दबाने के बाद इंटू करना है और 100 लगाना है। बटे करके जितने सब्जेक्ट की टोटल वैल्यू है, 100 नंबर का एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है, यानी 600 नंबर का ये पेपर होगा। ये 600 नंबर हमें यहाँ पे टाइप करने हैं। एंटर करते ही हम देखेंगे कि यहाँ परसेंटेज वैल्यू डिस्प्ले कर जाती है। इस परसेंटेज वैल्यू को हमें फिल हैंडल कर लेना है दोस्तों। यस नो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर यू। हमने यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू को भी फिल किया। ऑल्ट एच बी ए करके इसे भी हम कंप्लीट बॉर्डर दे सकते हैं, देखने में अट्रैक्टिव सा दिखाई देगा। इसे बीच में ला सकते हैं और ये इस तरीके से एक वैल्यू परफॉर्म करने लगेगा। दोस्तों इस तरीके से हमने सीखा कि हम यहाँ पर परसेंटेज कैसे ला सकते हैं। इस पूरे डेटाबेस में नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, उनका टोटल हमने निकाला है, परसेंटेज हमने निकाला है। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यदि इस पूरे डेटाबेस में दिए गए मार्क्स को हम डिलीट कर देते हैं, आप देखेंगे जिस जिस जगह पे हमने फॉर्मूला लगाया है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। यानी कि फॉर्मूला अपना काम तो कर रहा है दोस्तों। फॉर्मूला जिस स्थान पर दिया है उससे रिलेटेड डेटा के जाने पर फॉर्मूला अपना डेटा चेंज कर लेता है। देख लो ना, यहाँ डेटा है 0 तो फॉर्मूला इज 0। फिर से यहाँ डेटा है 0 तो फॉर्मूला इज 0। बट यदि हम कुछ रैंडम नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं तो आप उनका इम्पैक्ट भी फॉर्मूला पर बड़े आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, वो पूरा का पूरा डेटाबेस टोटल और परसेंटेज वैल्यू के साथ यहाँ पर डिफरेंट लुक में डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पर अब मैं फटाफट कुछ डेटा फिल कर देता हूँ। देखते हैं, अलग अलग डेटा फिल करता हूँ। ये मैंने डेटा एंटर किया और देखिए एक बढ़िया मैजिक के थ्रू टोटल भी निकल गया और उसका परसेंटेज भी निकल गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
और आई होप सो कि इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आप प्रैक्टिकल बड़े ज़बरदस्त तरीके से करने वाले हो। हाँ, एक बात तो निश्चित है, यहाँ पर कुछ वैल्यू आप देख रहे हैं कि परसेंटेज दशमलव के बाद 2 अंक का होना चाहिए, वो वैलिड है। लेकिन यहाँ पर 3, 4, 5, 6 ना जाने वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, तो यहाँ पर उस वैल्यू पर जाकर डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल जैसी वैल्यूज़ में आप वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये वाला जो हिस्सा है डिक्रीज डेसिमल का, इसको परफॉर्म कराइएगा और डेसिमल की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी। आई होप सो कि आपको इतना समझ में आ गया। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। इस कॉन्सेप्ट को जरूर प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया आनंद भैया का BC एंड RS ग्रुप का ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर देखिए किस तरीके से मैं आपको कई सारे नए नए कॉन्सेप्ट इसी तरीके से बताते रहूँगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मैं आनंद कुमार जैन अगले वीडियो के साथ यूं ही आपसे मिलते रहूँगा दोबारा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।